जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई संगत अपने सत्संग को यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो उस पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो क्लियर वॉइस में। और तो आपका सत्संग भी दूसरे संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इतने सारे सत्संग हो रहे हैं, सोचती हूँ कौन सा सत्संग शेयर करूँ। तो याद करती रहती हूँ कौन सा करूँ, या पहले कौन सा करूँ या बाद में कौन सा करूँ। तो चलिए, सब रिसेंटली बहुत मतलब जल्दी का ही सत्संग है कि पिछले भी 20 तारीख का सत्संग है ये। और उससे पहले की बात है, मेरी बेटी लखनऊ गई थी पेपर देने के लिए, वो सीए कर रही है। तो उसने महादेवा मंदिर में कुछ मतलब माना हुआ था, कुछ भी मन्नत मांग के रखी हुई थी। तो 2 साल से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो जब भी वो पेपर देने लखनऊ जाती है तो मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग जाएंगे साथ में दर्शन करने के लिए, पर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाता था कि हम लोग नहीं जा पाते थे। तो इस बार तो ज़रूर ही जाना था। तो जब मेरे बेटी के पेपर हो गए तो मुझे लखनऊ जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि हमें मंडे को लखनऊ जाना है। तो आपको सत्संग जी, आप लोगों को पहले ये बात हम बता दें कि पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मैं मैके अक्सर हो आया करती थी। जब भी जाती थी तो मेरे हस्बैंड कभी कुछ नहीं कहते थे। मैं वहाँ पर रहती भी थी 15-20 दिन छुट्टियों में, तो कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन जब से हम लोग अलग हो गए हैं, मतलब सब लोग सब अभी अपनी अपनी फैमिली में ही रह रहे हैं, तो मैं अकेले ही हूँ। तो जब जाती हूँ कई बार तो मेरे हस्बैंड को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं मतलब जेठानी लोग मेरी पूछती हैं, खाना वगैरह देती हैं, ऐसी बात नहीं। पर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि उनको अकेलापन ही अच्छा लगता है। सभी लोग चले आते हैं तो उनको नहीं अच्छा लगता है, तो वो जाने नहीं देते हैं। मतलब वो जाना मना नहीं करते हैं मतलब, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो उनका मतलब मूड ऑफ हो जाता है। तो अगर पूछते हैं कहीं जाने के लिए तो वो मतलब थोड़ा सा वो गुस्से वाला चेहरा फेस पे हो जाता है, मतलब कि नहीं, खाने की दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, मतलब कोई कहीं जाए ना, घर में ही सभी लोग रहें, ऐसा है। तो वरना वो कहीं जाने मना नहीं करते हैं। कोई जाते थे पहले, बहुत ज़्यादा जाते थे मैके वगैरह, और जहाँ भी जाना होता था। अब थोड़ा मना करते हैं। तो बहुत कई सालों से ऐसा हो रहा है, जब भी जाने को कहती हूँ तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो ये होता है ना, कोई खुशी खुशी जाने के लिए कह देता है तो अच्छा लगता है, और कोई मुँह बना कर कहता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती लगती है, और टेंशन भी हो जाता है। तो मैं जब भी मैं जाती थी, जब ये पूछती थी तो थोड़ा सा हम दोनों के बीच अनबन होती थी। और 2-3 दिन ही मैं अपने मायके में रह पाती हूँ। मेरा मायका भी लखनऊ में ही है, तो मेरी बेटी वहीं थी, पेपर देने गई थी। तो जब भी मैं घर जाने को कहती हूँ तो उनका मतलब गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि कैसे पूछूँ, अभी अब कुछ होने लगेगा। लड़ाई नहीं होती है, लेकिन बस वही क्या बताएं आपको हम संगत जी, बस टेंशन हो जाती है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा हो जाती। तो जो है हर बार ऐसा ही होता है। तो मैं यही सोचती कि मतलब खुशी खुशी कोई कह दे कि हाँ जाओ, तो मैं भी खुशी खुशी जाऊँ, खुशी खुशी आऊँ। ऐसा नहीं हो पाता है, हर बार ऐसा ही कुछ न कुछ हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगती है कि मैं खुशी खुशी कहीं रह नहीं पाती हूँ 2-4 दिन। तो इस बार मैंने गुरुपाद से प्रार्थना करी कि हे गुरुपाद, मैं अपने हस्बैंड से कहने जा रही हूँ कि मतलब मुझे जाना है, तो आप उनसे मतलब गुस्सा मत कराइएगा, वो एक बार में हाँ कर दें और खुशी खुशी हाँ करें। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे ही हुआ। मैं एकदम से आई नाश्ता लेकर उनके लिए और बोली मुझे मंडे को लखनऊ जाना है, और मतलब हम चले जाएं। तो बोले, कुछ नहीं बोले, बोले क्या काम है, तूने बताया मंदिर जाना है, महादेवा मंदिर जाना है, भोलेनाथ के मंदिर जाना है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब नॉर्मल ही रहा। अब मैं इतनी खुश, अरे ये क्या हुआ, इतने सालों से। तो ये कितना गुस्सा, मतलब गुस्सा हो जाता था, मुँह चेहरा गुस्सा वाला हो जाता था, और कुछ न कुछ कहने लगते थे, नहीं जाना, ये वो, मतलब परेशानी होगी। कुछ भी वो नहीं बोले। तो मैं बस इतनी खुशी, इतना मन में खुश हुई कि जल्दी से मंदिर में अपने गई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मन ही मन में बोले थे शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा।
आपने मेरी बात मान ली और कि मतलब जैसे ही मैंने कहा था आपने तुरंत मेरी हस्बैंड से मैं तुरंत हाँ मतलब करवा दी, मतलब उनका हाँ ही था, नहीं किया था। तो ऐसा हुआ। तो खैर मैं मंडे को गई, लखनऊ गई अपने मायके, और वहाँ पर मैं 4 दिन रुक कर रही और महादेवा मंदिर भी गई। तो गुरुपा से हम लोग अरदास करके गए थे कि गुरुपा आप हम लोगों के साथ चलिएगा, हम संग रहिएगा और साथ में ही हम सबको लेकर आइएगा। तो हम मेरी भाभी भैया और मेरे भतीजी हम सब लोग गए और मेरी बेटी गई, हम गए। तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मतलब अच्छा लगा। और महादेवा मंदिर गए तो वहाँ तो काफ़ी भीड़ होती है हमेशा, मतलब बहुत नहीं होती है लेकिन होती ही है। तो वहाँ पर इतना अच्छे से दर्शन हुआ गुरुपा की कृपा से कि हम लोग जैसे ही पहुँचे महादेवा, और हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। तो वहाँ मंदिर में एक भी व्यक्ति नहीं था, मतलब कि एक भी शख्स ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई पूजा कर रहा हो या दर्शन कर रहा हो। हम ही 5 लोग थे, 5-6 लोग थे। आराम से गए और आराम से पूरी अच्छे से दर्शन करे, पूजा करी। और जैसे ही हम लोग पूजा कर चुके सभी लोग, वैसे ही दोनों साइड से इतनी मतलब भीड़ आ गई, जैसे कि इधर से भी आ रहे लोग, उधर से भी आ रहे लोग, खूब सारे लोग आ गए। तो हमने सोचा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने कितने अच्छे से दर्शन करा दिए। आराम से बैठ कर खूब अच्छे से ध्यान से दर्शन करिए, पूजा करिए अच्छे से। तो शुक्राना गुरुपा, आप में ये सब आप ही करा सकते हो, वरना आजकल तो छोटे छोटे मंदिरों में ही इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। और वो तो इतना अच्छा बड़ा मंदिर है कि वहाँ पर तो दर्शन करना ही मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे से लोग दर्शन करे। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और हम लोग बहुत ही अच्छे से गए, मतलब कि काफ़ी दूर है लखनऊ से, 65 किलोमीटर करीब लगभग दूर है। तो हम मालूम नहीं पड़ा कब सफ़र कट गया और हम लोग आराम से रात में आ भी गए। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटी का मना हुआ तो जो मतलब कुछ था, तो उसने जो अपना वो आपके भोलेनाथ के दर्शन करे। तो वो गुरुपा है, भोलेनाथ गुरुपा ही तो हैं। और तो मतलब भोलेनाथ के रूप में गुरुपा के रूप में भोलेनाथ। तो हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन करे और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली हम लोगों को। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आपका सत्संग आप कोई भी शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग शेयर कर सकते हो, मतलब सेंड कर सकते हो। तो आपका सत्संग भी दूसरी संगत के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आपको मेरे सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।